नमस्कार मित्रों, बियॉन्ड द सीन के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में चुनाव का माहौल है। आने वाले अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और हाल ही में 5 राज्यों के अंदर विधानसभाओं के चुनाव हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो इसीलिए आज सिर्फ मैं और आप बात करेंगे और चुनावी चर्चा करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और आज का एपिसोड इसलिए भी खास है कि चुनाव आयोग द्वारा 679 विधानसभा सीटों के ऊपर होने वाले चुनावों की तारीख की घोषणा कर दी गई है। जब तारीख की घोषणा हो जाती है, उसी के साथ आचार संहिता या कहें आदर्श आचार संहिता का लागू होना शुरू हो जाता है। आचार संहिता को इंग्लिश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। तो मैंने आज ये सोचा कि आपसे इस टॉपिक के ऊपर, इस विषय के ऊपर चर्चा की जाए आपके साथ और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता के बारे में भी समझा जाए। आज हम ये देखते हैं कि चाय के टपरे पर, पान के टपरे पर खड़े हुए लोग अपने आप को एक बहुत बड़ा राजनीतिक विश्लेषक समझते हैं, चूना घिसते हुए राजनीति के ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन अगर आप देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो आपको क्या नियम है, क्या कायदा है, क्या कानून है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। सिर्फ फालतू की हवाबाजी करने से कोई चुनावी राजनीतिक विश्लेषक नहीं बन जाता है। आपको अगर फैक्ट्स पता हैं तो ही आप किसी मुद्दे पर किसी के सामने बात कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में मैं आज आपके साथ आचार संहिता पर बात करने वाला हूं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक मानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आचार संहिता पे आज हम बात करेंगे, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आचार संहिता आखिरकार है क्या? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? इसके बारे में मैं आपको जरा सा एलैबोरेट करना चाहूंगा कि आचार संहिता एक ऐसी गाइडलाइन है, चुनाव आयोग द्वारा कुछ गाइडलाइन तय की गई हैं सभी राजनीतिक दलों के लिए, पार्टियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए जो भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं। और उन पार्टियों को, दलों को कुछ गाइडलाइंस कैंडिडेट्स को फॉलो करनी होती हैं ताकि चुनाव को निष्पक्ष और साफ सुथरे तरीके से कंडक्ट किया जा सके। चुनाव के अंदर स्वतंत्रता और निष्पक्षता एक अहम पहलू है, इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बनाया गया। पहले जब ये गाइडलाइंस नहीं आई थी, उसके पहले कई पार्टियां कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहती थी। तो इसीलिए सभी पार्टियों ने सहमति बनाकर, ताकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगे, इलेक्शंस में कोई डिले ना हो, इलेक्शंस के रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने में कोई डिले ना हो, इसीलिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किया गया ताकि एक आम सहमति सभी पार्टियों में, सभी दलों में बन सके और चुनाव को फ्री एंड फेयर बनाया जा सके। तो यहां पर चुनाव के दौरान लगने वाली आचार संहिता जो है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, यह भी हमें जानना जरूरी है। इसकी विशेषताएं ये हैं कि जब गाइडलाइंस आ जाती हैं, जैसे चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की और उसके बाद जब गाइडलाइंस रिलीज हो जाती हैं, गाइडलाइंस लागू हो जाती हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, तो पार्टी, जो भी राजनीतिक दल है, जो भी उम्मीदवार है जो चुनाव में खड़ा होने वाला है या प्रचारक का काम करने वाला है, उसको चुनाव आयोग की इन गाइडलाइंस का पालन करना होता है। जैसे चुनावी बैठक का आयोजन हो, कोई चुनावी रैली का आयोजन हो या कोई जुलूस, या कह सकते हैं हम कोई चुनाव प्रचार इस तरीके का करना हो जो उस पार्टी से जुड़ा है, उस दल से जुड़ा है,
उसके लिए कुछ गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। आगे हम वो भी जानेंगे कि क्या क्या गाइडलाइंस है। और मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि आचार संहिता अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए हम इस एपिसोड को 2 पार्ट में रखेंगे। आज कुछ विशेष बातें जानेंगे, मुख्य तौर पे एक आउटलाइन की तरह उसको आज समझेंगे, और बाकी की डिटेल्स हम नेक्स्ट एपिसोड में इसकी देखेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो चुनावी बैठक हुई या जुलूस हुए या चुनावी प्रचार हुआ, उसके दौरान फॉलो की जाने वाली जो गाइडलाइंस हैं उनको हम आचार संहिता के रूप में देखते हैं। आप किसी भी उम्मीदवार को उठा लीजिए, किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को उठा लीजिए, उसका आचरण कैसा रहेगा, उसकी गतिविधियां कैसी रहेंगी, उसका कामकाज कैसा रहेगा चुनाव के दौरान, ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। ये इन सारी चीजों पर बात करती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अगला सवाल ये होता है कि ये लागू कब होती है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शंस की डेट को डिक्लेयर करता है, जैसे ही इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इलेक्शन की डेट को डिक्लेयर करता है, उसी के तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो जाती है और इसका पालन सभी दलों को समान रूप से करना होता है। शासन प्रशासन सभी इसका पालन करते हैं। हालांकि आम लोगों की जिंदगी पे इसका इतना असर नहीं होता है। कई बार लोग इसको धारा 144 के साथ कंफ्यूज भी कर बैठते हैं, लेकिन वो अलग है और ये अलग है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विशेष तौर पर राजनीतिक दलों के लिए, उम्मीदवार कैंडिडेटों के लिए बनाया गया है। ये किसी कानून के तहत पारित नहीं है, ये सिर्फ कुछ गाइडलाइंस हैं जो सभी को फॉलो करनी होती हैं और इनका पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो अगला सवाल ये उठता है कि जब कोई इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करता है तो क्या होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है और एक्सट्रीम केसेस में कैंडिडेट को बर्खास्त भी किया जा सकता है, उसको चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है अगर उसके ऊपर लगे हुए आरोप सत्य साबित होते हैं। तो आगे की कुछ और गाइडलाइंस मैं आपको आज के एपिसोड में बता देता हूं। जैसे कोई भी पार्टी या कैंडिडेट किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है जो धार्मिक या जातिगत या भाषाई तौर पर टेंशन या हेट्रेड को बढ़ाती है, तो उसके ऊपर आचार संहिता के अनुरूप कार्रवाई की जा सकती है। या फिर एक और इसमें गाइडलाइन ये है कि पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर की दूरी तक, जैसे जहां पे भी पोलिंग स्टेशन है वहां से 100 मीटर की दूरी तक कोई भी पार्टी अपना तंबू गाड़ के नहीं बैठ सकती। ये एक इसका पॉइंट है। अगला पॉइंट ये है कि बिना किसी इंडिविजुअल की परमिशन के, मतलब अगर आपका घर है या आपका प्लॉट है या आपकी जमीन है, तो बिना आपकी परमिशन के कोई भी व्यक्ति आपके घर पे या आपकी जमीन पर बैनर पोस्टर नहीं लगा सकता है। यह भी आचार संहिता में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट यह है कि जब भी कोई पार्टी या कोई उम्मीदवार अगर आचार संहिता लगी हुई है उसके दौरान कोई मीटिंग करना चाहता है, कोई जुलूस निकालना चाहता है, तो उसको लोकल पुलिस अथॉरिटी को पहले से प्री इन्फॉर्म करना होता है, एडवांस में इन्फॉर्म करना होता है, ताकि जो लोकल पुलिस अथॉरिटीज हैं उसका अरेंजमेंट कर सकें, या कहें कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन कर सके। अगला पॉइंट ये है, या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में और जो और गाइडलाइंस है उनमें से एक पॉइंट ये भी है कि इलेक्शन कमीशन अपने ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करता है। आपने देखा होगा चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पे इलेक्शन कमीशंस के ऑब्जर्वर रहते हैं जो जगह जगह ऑब्जर्वेशन करते हैं, और पार्टीज के एजेंट रहते हैं। तो पोलिंग बूथ पर वोटर्स के अलावा सिर्फ वही कैंडिडेट जा सकता है, वही व्यक्ति जा सकता है जिसके पास इलेक्शन कमीशन का एक वैलिड पास हो, कार्ड हो। अन्यथा कोई भी व्यक्ति परमिटेड नहीं होता है पोलिंग स्टेशन पर। तो आज के एपिसोड में कुछ ये गाइडलाइंस जो आज हमने डिस्कस की आचार संहिता के बारे में, आई होप कि आपको समझ आई होंगी और काफी हेल्पफुल भी रहेंगी, क्योंकि चुनाव एक ऐसा त्योहार है जो हम रेगुलरली हमारे देश में देखते हैं। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे
तो बने रहिए हमारे साथ। इसी एपिसोड के पार्ट 2 को देखने के लिए संदेश गर्ग ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।